हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी श्रुति व्लॉग। तो आज के व्लॉग के स्टार्ट हम किए हैं जैसे हम कल की व्लॉग के स्टार्ट एंड किए थे वहीं से किए हैं। और यहाँ पे मम्मी कर रही है, ये कूट रही है, ये दाल है, दाल बना रही है। इसका छिलका को ऐसे कूट कूट करके निकालते हैं और इसे कूटते इसलिए क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का क्लीनिंग और झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा ही लगा रही हूँ अभी। तो आज के दिन की शुरुआत हमारी पढ़ाई के साथ हुई है और आज की व्लॉग की स्टार्ट भी हमारी पढ़ाई के साथ ही हुई है। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर का काम। घर का काम हो जाने से मन को शांति मिलती है। किसको किसको मिलती है? मुझे तो मिलती है। घर अगर साफ़ रहता है ना तो कुछ भी करने का मन करता है, लाइक पढ़ाई वगैरह हो गया ना, और अच्छा लगता है। और घर गंदा रहता है तो ऐसे मन में ना ऐसे अजीब सा फील होता है। मुझे पर्सनली मेरा बता रही हूँ, हर किसी का मुझे नहीं पता। तो इसी के साथ मैंने घर का काम भी स्टार्ट कर लिया और काफ़ी टाइम लग जाता है। घर का काम प्लस व्लॉगिंग प्लस हम एक एक क्लिप को देखना पड़ता है कि सही बना है नहीं बना है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि कैमरा भी ऑन करने भूल जाते हैं, फिर वही चीज़ को मतलब फिर से क्लिप करो, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो मेहनत तो है, मेहनत हर चीज़ में है। जैसे कि मम्मी दाल को कूट ली थी यहाँ पे और इसको अभी अच्छे से पचर रही है। और ये जो वाइट वाइट है इसको क्या करेगी, इसको वो दाल खाने में हम लोग उसको ले लेंगे। तो पहले ज़माने में ना इसी तरीके से होता था, अभी तो एकदम मतलब मार्केट में मिलता है। पर ये भुना हुआ दाल है, भुना हुआ नहीं मिलता है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इसको अच्छे से क्लीन करके इसको हम लोग दाल खाएंगे। ये भुना हुआ दाल है, ये उड़द का दाल है गाइस। और आप लोग जानते हो नहीं जानते हो तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। नमक पानी हल्दी डाल करके इसको सिंपल हम लोग बॉईल कर देते हैं। पकने के बाद जो कच्चा लहसुन होता है ना, गार्लिक, उसको कूच के मतलब कूटना और कूचना एक ही होता है। तो वही करके हम लोग लहसुन को डाल देते हैं। तो उसमें टेस्ट जो रहता है, कोई मसाला वगैरह ऐसा कुछ नहीं, सिंपल रहता है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मम्मी यही कर रही है और मैं झाड़ू वगैरह सब लगा के ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो बचा हुआ होता है ना टुकड़ा, जो कुछ नहीं कुटा पाता है, उसको ये जो सिल का ये है, इससे अच्छे से वो ऐसे दरड़ दे रही है। दरड़ना बोलते हैं। थोड़ा मेरा टंग उतना नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है। यहाँ मम्मी सारे दाल को बना ले रही है और यहाँ हम बैठे हुए हैं इस धूप में। इस ठंडी की मौसम में धूप इतना अच्छा लगता है, मानो कि एक अलग ही सुकून है धूप में बैठना ठंडी का मौसम में, है ना। चाहे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, स्किन हो गया, बहुत लोगों को होती है बट हमें तो नहीं होती है। और यहाँ देखो हमारे इस बागान में आप लोगों को बहुत ही दिन के बाद हम दिखा रहे हैं। ये मटर को देखिए, हम आपको दिखाए थे, इसको खोदने से पहले दिखाए, हाँ खोदने के वक्त दिखाए थे, बीज डालते हुए, अंकुरित होते हुए, फूल निकलते हुए और फाइनली हमारा फल भी आ ही गया। और ये 3 मिर्ची का पौधा लेकर के आए हैं जो कि इतना सुंदर है दिखने में, पर मुझे आभास होता है कि ये बिल्कुल तीखा नहीं होगा। पर मुझे नहीं पता ये होगा नहीं होगा, बट ये एक प्राकृतिक का सुंदर मिर्ची है जो हमें मिला है। और यहाँ पे अच्छी सी धूप लेते हुए मैं और मेरे साथ मेरे गार्डन के पौधे भी, है ना। धूप में ठंडी में इन लोगों को तो हर समय खुशी मिलती है, बस इन लोगों में डस्ट नहीं होना चाहिए ताकि ये भी अच्छे से ऑक्सीजन ले और हमें भी ऑक्सीजन दे, है ना। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में कुछ सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ मूली का साग। वैसे मैं रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी किया है। वैसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ मैं। इसको मैं बॉईल करके बना रही हूँ, चाहो तो आप बना सकते हो।
बाकी चॉइस आपकी है, आप जैसे भी खाओ। सब स्टेट की जो फूड टेस्टिंग है वो थोड़ी अलग है। हमारी टेस्टिंग जो है वो मुझे लगता है सब तरीके का हम खा सकते हैं हमारे जहाँ से मैं हूँ। लास्ट के कुछ व्लॉग में आप सब ने देखा होगा कि हम यहाँ पे एक क्यारी बना रहे थे, बट उसको हम खोद नहीं पाए थे और यहाँ पे हम उसको केवल शेप दिए थे, लास्ट व्लॉग में देखा होगा। अब इसे प्रॉपर हम इसे खोद ले रहे हैं और मिट्टी हार्ड होने के कारण हम कोड़ी से नहीं, एक होता है, इसे मैं नहीं जानती क्या बोलते हैं, और ये देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा। इसी से कोड़ना पड़ता है और ये जब सूखेगा तो हम इसे अच्छे से कोट लेंगे और पत्थर हटा देंगे। और यहाँ जो गड्ढा देखे थे आप लोग, वो नींबू के लिए है। और ये इस क्लांचो का फूल को रीचल सीढ़ी में ले आई है और पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। और मुझे याद है किसी ने बोला था, मैंने बोला था कि ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, तो किसी का कमेंट आया था हमें नहीं लग रहे हैं। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पौधे अच्छे लगते हों, हमें तो अच्छे लगते हैं। और ये दाल है उड़द का जो मैं खा रही हूँ। और ये शाम का वक्त से हमने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग। और यहाँ हम ताप रहे थे आग वगैरह और लाइट बिल्कुल गोल था और हम आगे कुछ व्लॉग नहीं कर पाए गाइस, क्योंकि लाइट बहुत नहीं गोल हो गया था। कुछ हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो सारी जगह था लाइट बट हमारे यहाँ नहीं था। तो हम इसको डे से कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपना स्टडी करने के लिए, और ये मैं स्टडी कर रही हूँ 29 दिसंबर को, मतलब आज ही ये व्लॉग अपलोड होगा। और क्योंकि मैं रात को व्लॉगिंग नहीं कर पाई, लाइट गोल हो गया था इस वजह से, तो यहाँ पे मैं आज ही व्लॉग को अपलोड कर दूँगी। तो स्टडी कर रही हूँ मैं, और देखते देखते ही ये साल भी गुजर गया। टाइम का कुछ पता ही नहीं चला कि जनवरी कब स्टार्ट हुआ और दिसंबर कब आ गया। कितना जल्दी टाइम बीत जाता है। एक टाइम ही ऐसा चीज़ है जो किसी का कुछ नहीं सोचता, वो बढ़ते जाता है। मेहनत सिर्फ हमको करना रहता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो अपना करियर बनाने में हो। किसी भी तरीके से हमें ही टाइम को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हम अपने सक्सेस को पा सकेंगे। जो हमारा ड्रीम है उसको अचीव कर सकेंगे। इसीलिए हमें ना पढ़ाई करते रहना है, स्टडी करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और कोई भी इंसान अगर वो सच्ची तरीके से मेहनत करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगा एक दिन। कई बार हम बहुत मेहनत करके भी अपना सक्सेस को नहीं अचीव कर पाते, बट ऐसा नहीं है। अगर हम 100% देंगे अपना, कई बार हम थोड़ी मेहनत करके हमें लगता है कि हम 100% दे दिए, बट इतने बड़ी आबादी में है ना, हमारी मेहनत तो बहुत छोटी है। मैं तो अपने आप को बिल्कुल जीरो की तरह ही आंकती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सीखूँ, कुछ जानूँ। और हम कितने भी होशियार हैं, लेकिन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हर इंसान के ऊपर एक अलग क्वालिटी होता है ना। तो हर क्वालिटी हर एक इंसान के पास हो तो नहीं सकती है, फिर भी हमको मेहनत करना है। भले ही हम अपने आप को आंक लें जीरो की तरह, बट हमें संघर्ष करते रहना है और पढ़ते रहना है, क्योंकि हमको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। इसलिए मैं खुद को जीरो आंकती हूँ, ताकि मैं आगे कुछ सीखूँ, है ना। जीरो आंकना है मतलब ये नहीं कि हमें डीमोटिवेट हो जाना है। हमें खुद को उस जीरो से हमें उठा करके हमारा लेवल को इंक्रीज़ करने सीखना है। ये नहीं कि हम अपने आप को जीरो बोल के जीरो में ही रहते हैं। और यहाँ पे कोई भी अगर डीमोटिवेट हो रहा है तो उनको बस यही कहना चाहूँगी, सारा वक्त आपके हाथों में है, आपके माइंड कंट्रोल में है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सब मेहनत सिर्फ आप ही कर सकते हो।
और आप ही अपना ड्रीम को अचीव कर सकते हो। जो भी आपने ड्रीम देखा है उसको आप ही के हाथ में है अचीव करना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। और किसी को भी मेरा बकबक पसंद नहीं आया होगा तो सॉरी, और क्या ही बोलूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।